अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट अनीशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़। आज मैं आई हूं कायम खानी बल्दिया टाउन हकबाऊ चौक पे और आपको बताती चलूं कि यहां गलियां और सड़कें कितनी टूट फूट का शिकार हैं वो आगे आप देख लेंगे हमारे शो में। और इसी के साथ साथ यहां गैस की भी लोड शेडिंग है और यहाँ लाइट की भी बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग है, जिसकी वजह से बहुत सारे यहाँ पर लोग जो हैं वो मौजूद हैं। बल्कि मैं ये कहूँगी कि घरों से ख़वातीन बाहर आई हैं। अब हम उनकी जानिब जाएँगे और उनसे हम बात करेंगे। तो इस तरफ हम आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे बताइए यहाँ पे कितने अरसे से रिहाइश पजीर हैं? मुझे हो गए 6-7 साल हो गए हमें यहाँ पे आए हुए। अपना घर है किराए का? नहीं है तो अपना ही, मगर नहीं यहाँ पानी की भी, गैस की भी, लाइट की भी, हर तरह की परेशानी है। अच्छा हाँ। और क्या मतलब गैस की क्या लोड शेडिंग, क्या टाइमिंग है, कब आती है गैस? आ ही नहीं रहा। अबे पूरा 2 साल होने को आ गया। 2 साल में बिल्कुल नहीं आ रही गैस? नहीं आ रहा, 2 साल से हो गए नहीं आ रहा। कभी बस हुआ थोड़ा बहुत आया फिर वो चला गया, नहीं आता ऐसे। तो गैस की आपने गए कंपनी में, वहाँ पे जाके कोई कंप्लेन की है? हाँ गए, बहुत गाड़ी भर भर के गई हैं, औरतों की गई हैं, कोई सुनाई नहीं। 2 साल एक लंबा अरसा। और क्या करें, गरीब बना। हाँ नहीं तो फिर क्या यहाँ के लोग क्या इस्तेमाल करते, किस तरह से? गैस नहीं है क्या? लकड़ी भी कर रहा है, कोई सिलेंडर भी इस्तेमाल कर रहा है। हाँ, जैसे जिनको मुनासिब लगे वो जो हर तरह का। अब किसी के घर का तो मुझे नहीं पता क्या क्या जरा। हम आप लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? हम तो सिलेंडर कर रहे हैं क्योंकि लकड़ी है ना, भी कोई लाने वाला नहीं है हमारा। तो ये कि बच्चों से चलो सिलेंडर तो भरवा लेते हैं हम बस सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं। कभी आ गया तो आ गया, नहीं तो नहीं, हम सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं। ये 2 साल से ये चल रहा है। ये बड़ा मुश्किल, महंगा पड़ रहा है ये हमें ना। तकरीबन हफ्ते का सिलेंडर का खर्चा कितना पड़ जाता होगा? रोज 1 किलो लग रहा है। 1 किलो कितना? 250-300? नहीं 260 का है। 260 300 ही लगा लो, कभी 300 तक भी हो गया था। 300 समझ लो, लगा लो। मतलब 300 सिलेंडर के अलग कर लो। हाँ अलग कर, खाने के अलग। खाने के अलग। और पानी है ना 350 का, 3,500 का पानी है हमारे महीने में। पानी भी खरीद के? हाँ जी, 2 टैंकर डलते हैं 7,000। लाइनों में पानी नहीं आ रहा? नहीं, लाइनें डल गई हैं मगर न दी नहीं है अभी गलियों में। हाँ नहीं आ रहा पानी का। जमीन में हमें आज से 30-35 साल हो गए इधर आए हुए। बाकी हम पानी बत्ती सब कुछ अपना जला रहे हैं, गैस अपना जला रहे हैं। 2 साल से ये है कि कभी कभी आता था, पर ये साल से तो बिल्कुल मुसलसल नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं आ रहा। और किसी किसी घर में आता भी है तो थोड़ी देर हंडिया पकती है, रोटी नहीं बनती है, बस बहुत कम आता है। सिलेंडर जलाते हैं लोग। यहाँ पर लोगों ने देखो कितनी बेशुमार दुकानें खोल ली हैं सिलेंडरों की। समझ में आई? जब महंगा भरते हैं, कभी 300 का, कभी 350 का, कभी 250 का। रोज़ाना का किलो 2 किलो भरवाते हैं, दूसरे दिन ख़त्म। फैमिली वाले क्या करें? बहुत परेशानी है। 30-35 साल से हमें कोई सहूलत नहीं मिली इधर, रोड की, ना बत्ती की, ना पानी की, ना किसी बात। खाला शमीमा थी बेचारी, उनकी मदद से ये है कि बत्ती लाइट लग गई थी। उसके बाद में जो है ना कोई काम नहीं हुआ, वो ही अपनी मदद अपना आप करा सामने। ये जो आपके चेयरमैन काउंसलर वगैरह, इनसे बातचीत होती है? थी जब तक तो करते थे। खाला शमीमा ने थोड़ी मदद की है बहुत ज़्यादा, जब तक हुआ थोड़ा बहुत काम। खाला शमीमा कौन है? ये इधर थी काउंसलर। क्या करती थी वो? काउंसलर थी? काउंसलर थी जी। थी मतलब अब गुजर गई वो, डेथ होगी उनकी। अच्छा, उनके बदले अब कौन है? अब उनके बेटे उठे हैं, पता नहीं वो क्या कर रहे हैं, मुझे नहीं पता। कोई आपसे रब्ता, कोई बात, कुछ भी नहीं? नहीं, अब तो कोई यहाँ पर काउंसलर कोई नहीं है। कोई नहीं पूछने आता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बिल्कुल कोई बेयारो मददगार है ये इलाका लावारसियों का। कोई नहीं पूछने वाला इस इलाके को। बस जब इलेक्शन का टाइम होता है ना, जब आते हैं थोड़ी बहुत कि ये करो वो करेंगे ये करेंगे, होता कुछ नहीं है। अच्छा, मैं आपको बताऊं, जब मैं शो करने आई हूँ, मैं गाड़ी से उतरूँ तो उन्होंने यही कहा कि इलेक्शन के लिए तो नहीं आप लोग आए हैं। तो मैंने बोला ना वो कि इलेक्शन के लिए करोगे ये। आप आगे आ जाए। यही करते हैं इलेक्शन की दफ़ा। मैं ना अभी कचरे वाली गाड़ी भी लगाई हुई है इलेक्शन की वजह से ही। आपको लगा कि हम इलेक्शन की वजह से आ रहे हैं? क्योंकि अभी फरवरी में कह रहे हैं ना वोट डालेंगे। अब हम लोग वोट भी नहीं डालेंगे, यही सोच के नहीं डालेंगे ना कि कुछ करते नहीं। हर दफ़ा कहते हैं कि अभी आ जाएगा, 4 दिन बाद आएगा, 5 दिन बाद आएगा। 11 नवंबर से गैस गायब है मुस्तकिल, और कभी आता है तो किसी को नहीं पता। अभी पिछले हफ्ते तो मैं जलते जलते ही बची हूँ। कैसे? क्योंकि गैस आ रहा था, हमें पता ही नहीं चला। वो एकदम गैस जलाया तो पीछे हटी मैं तो पूरे। अच्छा, वो खुला हुआ होगा ना? खुला हुआ होगा तो कभी भी खोल देता अपनी मर्जी से। ऐसे नहीं ना कि टाइमिंग हो तो चलो। हाँ, वो भी कभी आता। अब कचरे की गाड़ी आ रही है आपके? अभी तो आ रही है, एक दिन छोड़ के एक दिन। हाँ, कचरा उठाते हैं? कचरा उठाते हैं। हाँ, वो भी आधी गली में घूम के चली आती है, वो पूरे में नहीं, आधे में ही घूम के चली आती है। कोई देता है तो सही है, वरना चल गई। अच्छा, जिम्मेदारी नहीं है कोई।
ठीक है जी, ये तमाम तर सूरत हाल है। इस तरफ आती हूँ, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे बताएं कितने अरसे से यहाँ पे आप रिहाइश पजीर? 20 साल हो गए हैं मेरे। 20 साल। अपना घर है? अपना घर है, लेकिन ये जो चढ़ाई है ना, चढ़ाई वाली गली में ना यहाँ गटर लाइन है और गैस भी नहीं है, और क्या कहते हैं, बिजली है। बस एक फ़ायदा बस बिजली का है हमें, और कोई यहाँ कोई फ़ायदे नहीं है। गंदगी भी बहुत है, क्योंकि गटर लाइनें नहीं है ना, उसकी वजह से गंदगी भी बहुत है। तो आपसे गुजारिश है कि आप आगे हमारी कंप्लेंट पहुँचाएँ ताकि हमें सहूलतें मैसर हों यहाँ की। तो बस यही कह सकते। अच्छा जी नाजरीन, मैं आपको बताती चलूँ कि यहाँ के काउंसलर चेयरमैन कौन है। ख़वातीन को शायद नहीं पता, और यहाँ पे काम तो खैर होते हुए मुझे कोई भी नज़र नहीं आ रहा कि यहाँ पे किस तरह से काम हो रहा। काम तो खैर कुछ भी नहीं नज़र आ रहा है। यहाँ के लोग जिस तरह से बता रहे काम तो कुछ भी नहीं हो रहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे? भाई कहना यही चाहूँगी कि 2 साल हो गए गैस बिल्कुल नहीं आ रही। ये इन्होंने जो बोला है ना कि हल्की फुल्की आ रही होगी, वो इनके घर में ही आ रही होगी, हमारे घर में तो बिल्कुल भी नहीं आ रही। 2 साल हो गए। इनके आपके यहाँ हल्की फुल्की भी नहीं आ रही है, तो बड़ी ना इंसाफ़ी है। हाँ बिल्कुल भी नहीं आती। हम तो लकड़ियाँ जलाते हैं और लकड़ियाँ जलाते हैं जी, या गैस भरवाते हैं। अब बताएं क्या क्या करेंगे। गरीबी भी है और महंगाई भी इतनी है, और हर चीज़ को खरीदना ही है। पानी भी आप लोग खरीद के लेते हैं? हाँ पानी भी खरीद के लेते हैं, कभी 4,500 वो कभी 4,000 का, कभी 3,500 का। अच्छा, महीने में कितने का पानी लग जाता है? हमें तो लग जाता है 1.5 लगता है, कभी 6,000 का हो जाता है, कभी 5,500 का हो जाता है। तो यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो कौन मजदूरी पेशा है, मजदूर पेशा है लोग हैं? सभी गरीब हैं, बस सफ़ेद पोशी अल्लाह ने सबको रखी हुई है। ये परेशान बहुत वो है, और जिनके पास नहीं है तो मतलब वो है। कहने का मतलब ये 2 साल हो गए, 2 साल से ना गैस आ रहा है, समझा ना कुछ हो रहा है, समझा ना सिलेंडर जला रहे हैं, क्या लकड़ियों पे पका रहे हैं। इतनी परेशानियों में पानी भी है तो मोल का ही ले रहे हैं हम लोग। 3,000 4,000 का तो पानी बैठ जाता है, बस और क्या बोले। अच्छा, गंदगी इतनी, आप यकीन करें शो करते हुए ना मक्खियाँ घूम रही हैं इतनी, आप यकीन करें इतनी मक्खियाँ कि वो बात करते हुए फील हो रहा है। अभी मुंह पे गंदगी पे बैठ के आपके मुंह पे बैठेंगे तो बीमारी है, ये भी एक किस्म की बीमारी है। थोड़ा सा इधर आ जाएं आपसे ताकि मैं बात कर लूँ। तो ये तमाम तर यहाँ पे सूरत हाल है। मैंने काउंसलर और चेयरमैन की जब बात की कि वो कौन है और उनसे हमने बात करनी, थोड़ा सा कैमरे की तरफ अगर आप हो जाएं तो फोकस मेरा फिर सवालों पे होगा। यहाँ पे कितने अरसे से रिहाइश पजीर हैं? 9 साल से। कितने से? मैं तो शादी होके अभी आई हूँ। अच्छा, शादी होके अभी आई। कितना अरसा हुआ है? हो गया होगा साल, मेरे हो गया होगा। 1 साल हो गया? नहीं, 5 साल हो गया। 5 साल हो गए। हाँ। और 5 साल में क्या सूरत हाल है यहाँ की? यहाँ का हाल तो जैसी है, देश है नहीं, पानी नहीं, बिजली नहीं होता है, कभी आता ही नहीं बिजली पूरा। मेरे लोग कब देगा, भरो तुम्हें पैसे लग जाता है, पानी भी भरो भी 1000 में, पानी दे रहा हो उसके बाद वो आ जाता। लकड़ियाँ जलाती हैं? सिलेंडर? सिलेंडर जलाती हूँ भाई। सिलेंडर? तो सिलेंडर पे ही रोटी पक रही है? जी, रोटी पकता है भी, पानी भी गर्म होता है। हाँ। अच्छा, ठीक है जी। ये ख़वातीन ना, असल में मसला ये है ना कि ख़वातीन जब आती हैं ना, ख़वातीन बातें बहुत करती हैं, मतलब काम की बात नहीं कर रही हैं। आ जाएं आप आगे काम की बात बताएं। मैं सबको यही कह रही हूँ, आके अपना मसला बयान करें। पीछे खड़े होने से कुछ नहीं होगा जब तक आप लोग अपना मसला खुद नहीं बयान करेंगे। हमारे कहने से कुछ भी नहीं होगा जब तक आप लोग नहीं बताएंगे कि आप लोग कितने परेशान हैं। मुझे बताइएगा कि यहाँ पर गलियाँ सड़कें तो टूटी हुई हैं। ये गटर जो है सामने जिसमें डंडे डाले हुए हैं ताकि आने जाने वाले को पता चल जाए कि गटर का ढक्कन नहीं है, कभी भी गिर सकते हैं। लाइटें तो है नहीं, स्ट्रीट लाइट्स तो है ही नहीं यहाँ पे। तो ये खुला जो है ना, मौत के लिए ना आपके लिए एक चीज़ रखी हुई है कि यहाँ आए, इसमें गिरे और मर जाए। मैं आपको सच बता रही हूँ, ये शो मैं कर चुकी हूँ, आपको याद होगा, आप यूट्यूब पे जाके देखें कराची की आवाज़, जिसमें एक जवान मर्द अपने भांजे को बचाने के लिए कूदा और वो अब इस दुनिया में नहीं है। और उसकी बच्ची मेरे हाल से कोई 7-8 दिन की, उसके डेथ के बाद 7-8 दिन पहले ही पैदा हुई थी। तो जब वो समझदार होगी, उसका बाप उसके नज़रों के सामने नहीं होगा और उसे नहीं पता होगा कि बाप का प्यार है क्या। इतना शोर, इतना बोलने के बावजूद भी यही सूरत हाल है कि गटर के ढक्कन नहीं है और इस तरह से बच्चे जो हैं आसपास घूम रहे हैं। बताइएगा क्या सूरत हाल है, गैस नहीं है, किस तरह से गुजारा हो रहा है? भाई काफ़ी टाइम से, काफ़ी साल हो गए, तकरीबन 35-36 साल हो गए हमें ये रहते हुए। हाँ। अपनी मदद गैस लाए थे, अपनी मदद गटर लाइन वगैरह डाली थी, सही है, मगर उसके बाद में गैस आते आते अभी तकरीबन 1.5-2 या 2 इतना ही हो गया। कभी आता कभी नहीं आता गैस, मगर अब तो बिल्कुल ही नहीं आता, ना टाइमिंग का पता। अब तो ठंड आ गई तो इसलिए गैस बिल्कुल ही गया। हाँ, ये लकड़ियों पे बना के परेशान होते, क्योंकि हमारी गुंजाइश नहीं है कि हम गैस सिलेंडर भरवाएं। हम लकड़ियों पे इस्तेमाल करते हैं या बुरादे पे इस्तेमाल करते हैं। परेशानी इतनी होती है। लकड़ियाँ ख़रीद के लाते हैं? जी, ख़रीद के भी लेकर आते हैं
और घर में भी तोड़ फोड़ लेते हैं, कोई अगर कबाड़ा हो तो घर का भी जला लेते हैं। और लकड़ियाँ जलाना कितना मुश्किल काम है। इतना मुश्किल काम है। हम तकरीबन पहले भी बहुत टाइम तक परेशान थे, कोई गैस की सहूलत नहीं थी, कोई पानी की तो खैर अभी भी सहूलत नहीं है। पानी की तो हम 3.5 का 3,000 3.5 4 तक का हम टैंकर डलवाते हैं, हमारे महीने में 2 टैंकर लग जाते हैं। मगर सहूलत तो इस एरिया में नहीं है। घर अपना है, कह रही हूँ ना, घर अपना है, बेच भी नहीं सकते क्योंकि इतनी बिक रहे हैं, प्रॉपर्टी यहाँ बिक रही है, लोग ले रहे हैं, जहाँ गैस नहीं है, पानी नहीं है, कुछ नहीं, कौन लेगा? नहीं लेगा, कोई भी नहीं। आप बेचें तो लेने वाले हैं क्या? मजबूरी है, कहाँ जाएं, किराया अफोर्ड नहीं कर सकते, कहीं शहर की तरफ जा नहीं सकते। इस कॉलोनी को बिल्कुल लावारिस समझा हुआ है, और अगर कोई वारिस बनता है तो उसको पीछे खींच लिया। चेयरमैन काउंसलर से कोई बातचीत, कोई मुलाकात कुछ हुई थी? क्या कहा उन्होंने? हुई थी, एक दफ़ा यहाँ पे जलसा किया था तो उसमें हुई थी गैस के हवाले से और पानी के हवाले से। तो उन्होंने कहा था कि पानी इंशाल्लाह हम देंगे, लाइन डाल के छोड़ दी है, अभी पानी नहीं है उसमें। पानी के मसले का तो ये हल किया कि लाइन डाल के छोड़ दी, और अभी गैस की तो कोई बात ही नहीं सुनी। गैस की तो कोई ना टाइमिंग है ना कोई तवज्जो है। आप लोग सोचें कि इतनी पब्लिक है, कितनी परेशान होती होंगी, कितनी मुश्किल से लकड़ी में खाना बनता है। काश इन अमीरों के घरों में लकड़ियां जले तो इनको पता चले, इस हुकूमत के घर में लकड़ी जले तो इसको पता चले कि सुबह बच्चे 7 बजे स्कूल जाते हैं, उन बच्चों को कभी नाश्ता मिलता है और कभी नहीं मिलता, किस वजह से कि लकड़ियां जलती नहीं हैं जल्दी। ठीक है जी, ये तमाम यहाँ पर यही परेशानी है, तमाम लेडीज की यही परेशानी है। शहरी में भी बास टाइम आगे रमज़ान है, पहले भी रमज़ान गुजरे हैं, शहरी में कभी आया कभी नहीं आया, कभी कुछ खा के रख लिया, कभी पानी पी के रोज़ा रखा। मगर क्या कर सकते हैं, ये तो हमारी हुकूमत को सोचना चाहिए। हमारे यहाँ पे कोई तो ऐसा वारिस बने जो इतनी पब्लिक को कुछ तो तहफ़्फ़ुज़ या सहूलत दे। हम लोग यहाँ पे इनके वो वोट डाल कर आते हैं, हर मीटिंग में जाते हैं, हर जगह हर चलने के लिए तैयार हैं। यहाँ तक के पहले हमारे गैस का मसला शुरू में हुआ था तो हम लोग शेरशाह गाड़ी भर करके शेरशाह भी गए थे। वहाँ पर बड़े मतलब ये जो कंपनी गैस कंपनी है वहाँ पे भी जाके हमने जलूस की शक्ल में जाके हमने उनको भी बोला कि भाई आप हमारे साथ ताउन करें, हमारे साथ गैस की परेशानी हल करें। ये नहीं कि भी पहले से नहीं था, पहले जब लगवाया था गैस, मगर अभी तकरीबन 1.5 पौने 2 साल से तो ऐसा ही हो रहा, कभी आ रहा था कभी नहीं, और अब तो बिल्कुल ही परेशानी है। ठीक है जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। अब लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। और एक चीज़ जिस पे मुझे बड़ा वो हुआ कि वाकई रमज़ान तो फिर आने वाले हैं माशाल्लाह से, और रमज़ान में ज़रा और मुश्किल हो जाती है कि सहरी के टाइम आपको एक टाइम होता है उसके अंदर आपने सहरी तैयार करनी है, ना आप लकड़ियों पर तैयार कर पाते हो, बड़ा मुश्किल हो जाता है। गैस अगर ना हो, सिलेंडर इस्तेमाल करना ये अफोर्ड नहीं कर सकते। रमज़ान अब सर पे हैं, यहाँ पर आके आवाज़ उठाना और आप तक इन लोगों की आवाज़ पहुँचाने का मकसद ये है कि जल्द से जल्द यहाँ पर गैस दी जाए, और इसके साथ साथ कोई शेड्यूल जिस तरह आपने और इलाकों का बनाया हुआ है कि इस टाइम गैस आएगी और इस टाइम नहीं आएगी, आप वो टाइमिंग बना दें ताकि यहाँ के जो लोग हैं वो ज़्यादा परेशान ना हो। इस तरफ आती इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गैस इतने अरसे से नहीं आ रही, मुश्किलात तो बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा हैं, 1.5 साल से गैस बिल्कुल भी नहीं है।
उस हवाले से मैं ये पूछना चाहूँगी, इस इलाके का अगर कोई वारिस है तो वो अब तक यहाँ पहुँचा क्यों नहीं है? अगर ये मीडिया जमा हुई है, आवाम को जमा किया है, तो उनको यहाँ आना चाहिए, हमारी सुननी चाहिए कि हमारे साथ मसला। आपके चेयरमैन को मैंने अभी ब्रेक में भी कॉल की है, उन्होंने कॉल मेरी कट कर दी है। मैं जब तक प्रोग्राम अभी भी हो रहा है, हम साथ साथ कॉल कर रहे हैं कि हमारा एक बार उनसे कांटेक्ट हो चुका है, हमने उनको बताया हम आए हुए हैं, आप आएँ। उसके बाद वो अब हमारी कॉल नहीं उठा रहे हैं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो यहाँ पे आएँ ताकि हम उनसे बात करें। जी, वो जब आएंगे, आपकी कॉल भी जब अटेंड करेंगे, जब इलेक्शन में 3 दिन रह जाएंगे ना, पूरे इलाके को जमा करना होगा कि वोट देने आओ हमें, वो जब यहाँ नजर आएंगे। वैसे चाहे कोई परेशानी हो, आवाम कितना भी चिल्लाए, कितना भी बुलाए, कितना भी रोले, वो नजर नहीं आएंगे यहाँ पर। सिर्फ वोट लेने के लिए, अपनी सीटें बुक करने के लिए, अपने आप को शो करने के लिए, दस्तरखान लगाने के लिए जब वो वाजे होते हैं। वैसे ये इलाका लावारिस है, इसका कोई वारिस नहीं है। अगर कोई वारिस होता तो अभी यहाँ मौजूद होता, हमारे मसले को हल करता। जब इलेक्शन आते हैं, जब इलाके में इशू उठता है इसी चीज़ का, लेकिन सहूलत अभी तक नहीं की गई है, तो कोई फ़ायदा नहीं है। मैं कहती हूँ यहाँ सब चर्चा करने की, क्योंकि लावारिस से अपनी मदद आप जीना है तो अपनी मदद आप ही जीना। कोई इलेक्शन मतलब आप ये समझ रही हैं कि ये बेकार है कि आप अभी आके मेरी भी एक मिनट, मेरी एक आप बात सुने कि आप ये समझ रही हैं कि इस टाइम अगर आप गैस के इशू पे बात करें तो बेकार है? बेकार है, बिल्कुल नहीं। तो फिर आप बहुत गलत हैं। पूछे क्यों? आप क्यों गलत है? आप इसलिए गलत है कि जब तक आप अपने हक के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे, आप बात नहीं करेंगे, आप चुप करके दब के खुद ही अपनी गटर की लाइनें डाल रहे हैं, खुद ही सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं, खुद ही लाइटों के लिए मसला, और आप आगे आवाज़ नहीं पहुंचा रहे, तो कैसे इक़्तिदार में बैठे हुए लोगों को पता चलेगा कि आप लोग तकलीफ में हैं? ये बात मैं इसलिए बोल रही हूँ कि ये आवाज़ चौथी बार उठी है। जब 3 बार में किसी ने नहीं सुनी, तब चौथी बार में तो आप अपनी कोशिश करें, इंशाल्लाह सुनी जाएगी। ऐसा है ही नहीं, यानी गैरत जगाते रहें कि किसी की गैरत जागे, आओ हमें सुनो, इंशाल्लाह ज़रूर होगा। जब होगा, जब सारी आवाम एका कर ले, ये वोट मांगना है तो इनके मुंह पे दरवाजा बंद कर दे। जब इस इलाके को सब सुनेंगे, जब उनको वोट नहीं मिलेगा यहाँ से, वोट जब तक मिलता रहेगा ना, कोई हमारी नहीं सुनेगा, जो सही बात है। शुक्रिया, मुझे इतना ही बोलना। थैंक यू जी। अब मैं इस तरफ आती हूँ, उनसे बात करती हूँ, क्या कहना चाहेंगी? इन्होंने कहा कि भाई 3 बार पहले भी आवाज़ उठाई, कुछ नहीं हुआ, किसी ने भी नहीं करा। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपसे ये बोलना चाहूँगी, 9 साल हो गए यहाँ पर इलाके में मुझे यहाँ रिहाइश करते हुए ना। 9 साल में पहले गैस आता था अच्छा खासा यहाँ पर, और अब तो बिल्कुल ही 2 साल से बिल्कुल ही बंद कर दिया है यहाँ पे गैस। बच्चे भूखे रहते हैं यहाँ पे ना, एक घर में 10-10 अफराद हैं यहाँ पे, बच्चे मासूम छोटे भूखे रहते हैं। मम्मा मैगी बना दो, खाना दे दो। बच्चों को हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते, सिलेंडर जलाने में कहाँ तक जलाएंगे आप सिलेंडर? आप खुद बताएं, इतनी हमारी आमदनी भी नहीं है शोहर की, और है ना कमाते। क्या काम करते हैं? ये करते हैं स्टील का काम, हाई रूफ डेकोरेशन वगैरह का काम करते हैं। काम भी नहीं है ना, अफोर्ड ही नहीं कर सकते। पेटी वगैरह जो बनाते हैं, पेटी में आपको पता है इतनी कहाँ मजदूरी बनती है, और है ना सिलेंडर हम जलाते हैं। कम से कम महीने का कितना कमा लेते होंगे? कम से कम महीने का 20 से 25 हज़ार रुपये कमाते हैं। बहुत मुश्किल है। पानी भी खरीद, फीस देना, पानी भी खरीदना, 3-3.5 हज़ार रुपये का टैंकर डलवाते हैं, और ये बच्चे भूखे रहते हैं यहाँ पर। कोई इशू नहीं है इस बात का, कोई सिलेंडर जलाते हैं, और पहले लकड़ी जला रहे थे तो लकड़ी में पूरा घर काला हो गया था, तो इस वजह से अब हम लोग सिलेंडर यूज़ कर रहे हैं। सिलेंडर बहुत भारी पड़ता है, कितना चला जाता है, 5-6 हज़ार रुपये का पड़ता है महीने का ना, इसलिए हम लोग ये अफोर्ड कर ही नहीं सकते। पहले भी यहाँ पे बोला था तो किसी ने वो नहीं करा था ना, सब इग्नोर कर दिया था यहाँ पर। और अब जो है ना दोबारा गैस का उठा, तो मैंने कहा चलो मैं इस हवाले से जाके मैं बोल कर आऊँ ना, जैसे गैस को। देखें, हमारा ये जो प्रोग्राम है ये आप लोगों के लिए है, हम आप लोगों के लिए आते हैं, और हर इलाके में हम हर इलाके में इसीलिए जाते हैं, वरना इतनी दूर आना औरंगी टाउन, मकसद क्या है? सिर्फ आप लोगों की आवाज़ आगे पहुंचाना। मैं ना अपने कोई फ़ायदे की आपसे बात कर रही हूँ, ना अपने लिए कोई तारीफ़ के आपसे कह रही हूँ कि लफ्ज़ बोले, बस मैं ये कह रही हूँ आप अपना मसला बताएं ताकि ये आगे तक बात जाए कि इस इलाके को ये सहूलियात नहीं दी जा रही। हमारा मकसद ही यही है कि ये सारी चीज़ें आप लोगों को मिले। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बस यही कहना है कि आगे रमज़ान आने वाले हैं, इस चैनल के थ्रू आप हमारी आवाज़ पहुंचाएं। इतनी ख़वातीन सब परेशान हैं, गैस की वजह से, बिजली की वजह से, पानी की वजह से, हर चीज़ की वजह से। मैंने आए थे काउंसलर वगैरह, उनसे भी दरख्वास्त की थी कि आप हमारे लिए बोलें, आप गवर्नमेंट के बंदे हैं। बहुत यानी कोशिश करी है, यहाँ पे जलाओ घेराव हुआ, यानी कि आग जला के भी एहतिजाज किया, सब कुछ किया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। गाड़ी भर भर के यानी कि गैस के वहाँ पर भी गए दफ्तर, कुछ भी नहीं हो रहा। आपसे गुजारिश है कि आप चैनल के थ्रू हमारी आवाज़ सब ख़वातीन की पहुँचाएँ।
ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी तमाम जो कोशिश है वो यही है कि आपके जो इश्यूज़ हैं वो स्क्रीन पे लेके जाएं। यहाँ आने का मकसद भी यही है, कराची की आवाज़ का मकसद भी यही है। यहाँ पे अगर आप देखें कि गलियाँ और सड़कों की क्या सूरत हाल है, गटर के जो है वो ढक्कन नहीं है, गैस यहाँ पे 1.5 से 2 साल से नहीं आ रही है, लाइट की यहाँ बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग है, पानी यहाँ पे नहीं आता। तो ये समझ लें कि बेसिक जो फैसिलिटीज़ हैं वो कोई भी यहाँ पे नहीं है। अब चेयरमैन साहब को मैंने कॉल ज़रा मिलाई है, मैं आपको ज़रा, ये मेरे प्रोड्यूसर हैं, इनसे मैं मोबाइल लेके आपको मैं माइक पे सुना देती हूँ कि वो कॉल उठा रहे हैं कि नहीं उठा रहे हैं। ज़रा ये आप पहल जारी है, हाँ पहल जारी है और वो कॉल नहीं उठा रहे। एक मिनट, ये अब आप देख लें, ये बेल जा रही है। उन्होंने एक बार हमसे बात की है, जैसे ही उनको पता चला कि अब ये चैनल वाले, ये अब आप देख लें जहाँ पे ऐसे लोग होंगे। अभी मेरी उनसे बात हुई थी तो उन्होंने बोला कि मैं आ रहा हूँ, मैं रास्ते में पहुँचने वाला हूँ, लेकिन अब मैं उसको कॉल मिला रहा हूँ, मुस्तकिल कॉल मिला रहा हूँ और वो कॉल नहीं उठा रहे हैं, कॉल काट रहे हैं। तो वो 1.5 महीने पहले आए थे, तो अभी इलेक्शन जब जीतेंगे, यहाँ से जीत चुके हैं, तो आवाम का मसला हल क्यों नहीं कर रहे, आवाम को आगे फेस क्यों नहीं कर रहे, तो वो कॉल काट रहे हैं। ठीक है जी, मतलब अब पहली बार बात हुई, उसके बाद अब कॉल काट रहे हैं, तो अब आप समझ सकते हैं जी। हाँ नहीं, अस्सलाम वालेकुम। मुझे इस तरह से लगता है आप लोगों ने यहाँ पे, क्योंकि वोट के चक्कर में ये लोग, हम तो यही समझेंगे, देखिएगा नाराज होगा, हम लोग यही नहीं, मैं बिल्कुल नाराज नहीं, मैं आपके साथ हूँ, मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ। इस वजह से आप लोगों ने यहाँ पे ये तमाशा लगाया हुआ है कि ताकि वोट लेने के चक्कर में आप लोग इधर यहाँ पे आए हैं। 3 साल हो गए लेकिन कोई यहाँ पे गैस का कोई टाइम नहीं है। रोज़े हैं, अरे मुसलमान लोग हैं, आप लोग भी मुसलमान हैं, रोज़े भी रखते हैं सब लोग, लेकिन शहरी में कोई नहीं होता, गैस नहीं, वैसे ही नहीं होता गैस। एक तो 3,500 का तो टैंकर ही हो जाता है, 3,500 का टैंकर। बच्चे हैं किसी घर में 1 अफराद कमाने वाला है तो 6 खाने वाले हैं, तो या तो 3,000 का टैंकर डलवाएं या आप खुद सोचिएगा गैस बनवाएं, क्या क्या करें बताएं, या बच्चों की तालीम का करें। कोई बच्चों की तालीम का कोई वो नहीं होता है यहाँ। ठीक है जी, ये करना होगा, बिजली है ना गैस है, या कुछ तो कुछ हो ना। यहाँ पे तो इस तरह से लगता है जैसे वोट की वजह से आए, वोट लेकर यहाँ से चले जाएंगे। जिस वक्त वोट का चक्कर होता है तो सब लोग कुछ होता है यहाँ पे, वो भी आ रहा है, वो भी आ रहा है, मीडिया भी आ रही है, सब कुछ आता है। और जब वोट लेके चले जाते हैं तो कोई, हम क्यों आए हैं बताएं, हम क्यों आए हैं वो बताएं। बहुत मेहरबानी आपका, थैंक यू। हम किसी नहीं, कोई शुक्रिया, हमारा कोई शुक्रिया नहीं है। ये K21 चैनल आप लोगों का है, तो इसलिए हम तो साला साल आते हैं, वोट वाला सीन ही नहीं है हमारा, हम साला साल टाइम पर देखा मैंने। मैं पूरे औरंगी टाउन में आई हूँ, 3 प्रोग्राम में माशाल्लाह कर चुकी हूँ यहाँ पे मुख्तलिफ औरंगी टाउन में। आप यहाँ पहली फर्स्ट टाइम पर आई हैं आप। अच्छा, अभी मुझे यहाँ से कॉल आई कि यहाँ पे ये मसाइल हैं, तो मैं आज इसीलिए यहाँ पे आई हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे बताएं घर में कमाने वाले कितने हैं? मेरा कमाने वाला एक बेटा है। बेटा कमाना, क्या जॉब करते हैं? क्या जॉब करते हैं, कंपनी में काम करता है वो। तो नहीं तो सैलरी नहीं होगी? नहीं, 30-32 हज़ार है बस। उसमें पानी भी खरीद के, गैस भी, हर एक चीज़, हर चीज़। लेकिन मेन मसला जो है ना, गटर लेन का है। रहीम साहब के पास मैं 2 महीने पहले गई थी गटर लेन के लिए। चलो गैस अभी बंद है, नहीं डल रही, लेकिन हमारी गटर लेन का तो करें। आप जाके देखें हमारी गली, हमने अपनी मदद तौर पे वो गली कटवाई है जो झोपड़ा पट्टी के नाम से वो मशहूर है। आज वो आबाद पहाड़ी कैसे हुई है? हम लोगों की वजह से, कि हमने अपने घर के चूल्हे बंद करके वो पहाड़ी कटवाई है। गटर लेन के लिए मैं उनको बुला के लाई, वो आए, देख के गए, उसके बाद 2 महीने के बाद वो नहीं आए। तो हम लोग भी तो इंसान हैं, परेशान हो रहे हैं, बच्चे हैं और परेशानी होती है, बीमार पड़ जाते हैं गंदगी से। खुद ही गटर का पानी बुलवाओ, 1000 रुपए होने दो भंगियों को फेंकने के लिए, फिर खुद फेंको, तो खुद तो नहीं फेंक सकते ना हम, इतने गंदे पानी खुद ही मजबूर में फेंक। ठीक है, ये तमाम तर सूरत हाल है जिस पे आज हम शो कर रहे हैं। अब हम लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। अब मैं इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप यहीं के रिहाइश पजीर हैं? जी मैं यहीं का रहायशी हूँ। कितने अरसे से?
मैं यहाँ तकरीबन 35 साल से रह रहा हूँ। 35 साल से इसी तरह देख रहे हैं इस इलाके को? जी, ये इसी तरह का है, 35 साल से यही हाल है। और यहाँ पर जितनी भी हुकूमतें आई हैं उन्होंने अवामी मसाइल के ऊपर जो है कभी भी तवज्जो नहीं दी है। यहाँ किसी टाइम पे काम हुआ था नेमतुल्लाह साहब के दौर के अंदर, उसके बाद जो है इस इलाके में कोई काम नहीं हुआ। और इस माजी के इलेक्शन के अंदर भी यही है कि मेरा ताल्लुक़ जो है जमात इस्लामी पाकिस्तान से है मेरा। मैं यहाँ से ख़ुद कैंडिडेट था चेयरमैन का, और माशाल्लाह इस यहाँ से हमने भारी अक्सरियत में वोट भी लिए हैं, लेकिन सीट हमारे पास नहीं आई, जैसा कि हुआ पूरी कराची में। तो हमारे पास तो देखिए जहाँ जहाँ इक़्तिदार है हमारी जमात के पास, हम वहाँ पर काम कर रहे हैं। जैसे कि आप शहर में देख रही होंगी कि अगर हमारे पास अगर सॉलिड वेस्ट काम नहीं कर रहा था उन टाउन्स के अंदर, तो हमने जो है जो पुरानी डीएमसी की गाड़ियाँ थी उनको रिपेयर करके हमने रोडों पे खड़ा कर दिया और सफाई शुरू करवा दी। कराची में हमने 5 मॉडल पार्क का हमने दोबारा से इब्तिदा किया और मज़ीद पार्कों पे हम काम कर रहे हैं। इस इलाके में ना तो हमारा कोई काउंसलर है, ना यहाँ पर कोई चेयरमैन है, और ये टाउन भी जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है और सिटी भी उनके पास है। तो हम तो यही रिक्वेस्ट करेंगे कि इस इलाके टाउन चेयरमैन के पास जो फंड आ रहा है वो कहाँ जा रहे हैं? यहाँ तो लग नहीं रहा। ये तो देखिए वो तो टाउन चेयरमैन ही बता सकता है, और आप भी क्या करें, चेयरमैन कैसे बताएगा? मुझे लगता है उसकी बातें भी मुझे बतानी पड़ेंगी, क्योंकि वो तो हमारी कॉल उठाते ही उन्हें पता चला कि हम आ गए, और जब उन्हें पता चला उसके बाद उन्होंने कॉल उठाना ही बंद कर दिया। तो अब मुझे ये बताएं कि इतने सारे सवालों का जवाब कैसे मिलेगा? मैं अब क्या उनका घर ढूंढ के घर से अंदर से जाके उनको ले के आऊँ बाहर, या वो कहीं घूम रहे हैं तो मैं वहाँ उनका पीछा करूँ? यही होता है ना कि कॉल करके हम आपको बुला रहे हैं, आप आएँ यहाँ पे आवाम के बीच में आएँ, आप जवाब दें, आप बताएं कि क्यों नहीं काम कर रहे हैं या क्या वजूहात है, आप रीज़न तो दें, पर आप तो बात ही नहीं करना चाह रहे। बस ये है कि हमने इससे जो माजी के अंदर भी जो देखा है हमने यहाँ पर कि जब इलेक्शन आते हैं जो इख्तियार में लोग होते हैं, जो उनके पास इख्तियार होता है, जो कहते हैं अपने आप को हम बाइख्तियार हैं, तो वो दौराने इलेक्शन आके बस गलियों में पाइप फेंक देते हैं, जगह जगह खुदाई कर देते हैं, जी हम गली बनाएंगे, हम आपके रोड बनाएंगे। तो जैसे ही इलेक्शन पोस्टपोन हो जाते हैं तो वो काम रुक जाते हैं। फिर दोबारा से जब वो माजी में जो देखा है हमने एक्सपीरियंस वो यही हुआ। और अब भी बहुत सारे काम ऐसे पेंडिंग में रखे हैं, जी इलेक्शन आएगा तो हम फिर गलियाँ खोदेंगे, जब इलेक्शन गुजर जाएगा फिर वैसा का वैसा होगा। तो हम तो यहाँ के रिहायशी होने की हैसियत से हम दरख्वास्त करेंगे यहाँ के नुमाइंदों से भी और टाउन से भी और मुर्तज़ा वहाब साहब से भी दरख्वास्त करेंगे कि खुदारा ये 35-40 साल से ये आबादी आबाद है यहाँ पर जो इंसानी ज़िंदगी की ज़रूरत बुनियादी ज़रूरत होती है वो बुनियादी ज़रूरत मैसर नहीं है। यहाँ पर एक सेवरेज लाइन है, ये इंसान यहाँ के रिहायशियों का बुनियादी हक़ है। रोड हमारा बुनियादी हक़ है, पानी हमारा बुनियादी हक़ है, और डिस्पेंसरी हमारा बुनियादी हक़ है। सरकारी स्कूलों का आबाद होना और होना ये हमारा बुनियादी हक़ है। चूँकि हम टैक्सेस तो हम अपने बिलों के अंदर हम दे रहे हैं, यहाँ गैस नहीं आ रही है पिछले 1.5-2 साल से, बिल यहाँ पर लोग बाकायदगी से अदा कर रहे हैं, उनके ऊपर जो टैक्सेस आ रहे हैं वो टैक्सेस भी बाकायदगी से अदा कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर गैस नहीं आ रही है यहाँ पर, और पानी भी नहीं आ रहा है यहाँ पर, डीएमसी भी अपना काम नहीं कर रही है। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है हुकाम बाला से, जो यहाँ के चेयरमैन हैं और टाउन के चेयरमैन हैं, मुर्तज़ा वहाब साहब सिटी के चेयरमैन हैं, तो हमारी उनसे यही दरख्वास्त है कि आप यहाँ के मसाइल को जो है बहुत जल्द से जल्द हल करने की कोशिश करें, ताकि ये लोग सुख का सांस ले सकें। ये गरीब आबादी है, मेहनत कश लोग हैं यहाँ पर, ये अफोर्ड नहीं कर सकते ये। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मुझे बताएं, ये मैं तो जो देख रही हूँ सूरत हाल, यहाँ पे आपको सिर्फ एक लाइट मिल रही है कुछ घंटों के लिए, वैसे तो आपको कुछ भी नहीं मिल रहा यहाँ पे? जी ऐसा ही है, बस लाइट चंद घंटों के लिए मिल जाते हैं, बाकी तो कुछ भी नहीं है, गैस नहीं है, और वो दूसरी जो ज़रूरियात ज़िंदगी है, जो गटर लाइन वगैरह है, उसका भी यही मसला है। तो जो मुंतखब लोग हैं उससे हमारी दरख्वास्त है कि इस मामले को हल करें, और हम तो ये कि हाईलाइट करने के लिए आए हैं ताकि ये हाईलाइट हो जाए, ये बात चली जाए कि इस बड़े आबादी को तकरीबन औरंगी या हमारे कायम खानी की जो आबादी है, कच्ची आबादी है इस एरिया को, अभी तक ये सहूलियात क्यों नहीं मिल रही, जबकि लेन जो है ना गलियों के अंदर बिछे हुए और गैस इसमें नहीं आ रहा है। ये हमारे दूसरे जगहों पर मसले थे वो हमने हल किए बगैर उसके, लेकिन ये कि यहाँ पर जो है ना बिल्कुल इन लोगों ने वो कर दिया कि मुंतखब हो के भी काम नहीं कर रहा है। तो हम इससे अपील करते हैं कि आए और इस मसले को हल करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे बताएं, गैस वैस सब सिलेंडर लकड़ियाँ क्या इस्तेमाल? ये मैडम हम लोग तकरीबन 2 साल से लकड़ियाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, और मुझे यहाँ 13 साल हो गए कॉलोनी में। 13 साल में अभी जो टैंकर पानी का डल रहा है वो तकरीबन 3,500 रुपये का है, और मेरा एक बच्चा है कमाने वाला, मेरा कोई कारोबार नहीं है, मजदूरी करते हैं हम लोग। अभी बताओ हम कहाँ से सिलेंडर इस्तेमाल करें, कैसे अफोर्ड करें लकड़ियाँ? 2 साल से गैस का पता ही नहीं है,
जा जा के हमारी चप्पलें टूट गई हैं। हाँ आ रहे हैं, अभी 1 हफ्ता हुआ है, खड्डे खोद के चले गए, उसके बाद में अभी कोई भी नहीं आया। लाइनें ऐसी पड़ी हैं, पता नहीं टूटी हुई हैं या पानी भरा हुआ है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। खाली दिलासा देते हैं हम लोगों को, बाकी काम नहीं करते। अभी इलेक्शन आ रहा है, अभी ये 2 दिन में या 4 दिन के बाद देखना इनको भागना शुरू कर देंगे हमारे पास। फिर आपने क्या सोचा, किसको वोट देंगे? नहीं, हम वोट नहीं देंगे, हम किसी को भी जाया कर देंगे। नहीं, जाया कर देंगे वोट। आप नहीं समझ रहे कोई काम करेगा कराची के लिए? कोई काम नहीं करेगा, आज तक ना किसी ने किया। ये 40 साल से पुरानी आबादी, आज तक किसी ने देखा है? गटर खुले पड़े हुए, बच्चे गिरते गटरों में, गलियां पक्की नहीं है, कोई निज़ाम सही नहीं है इधर, तो किसको वोट दें? हम किस पे एतमाद करें? ठीक है, हमारा एतमाद इन लोगों से, जितने भी गवर्नमेंट के अंदर बैठे हुए कोई भी पार्टी है, हमारा सबसे एतमाद ख़त्म हो गया। इसलिए कोई काम नहीं करता, कह के चले जाते हैं, काम किसी ने भी नहीं किया आज तक, ना कोई करेगा इधर। ये लावारिस कॉलोनी है, इसका कोई वारिस नहीं है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बड़े अस्सलाम। नाउमीद हुए हैं यहाँ की ये लोग तो। जी बिल्कुल, अल्लाह ताला, मैंने इसलिए आप लोगों को यहाँ बुलाया है। हाल देखे लोग मेरे पास जाते हैं, रोते हैं, मुझे कहते हैं मेरा वास्ता जमात इस्लामी से है, और लोग मुझे कहते हैं आप अपना इलाका चमका रही हैं, अपने इतनी झाड़ू लगा रही हैं, इतना काम करवा रही है, आप हमारे इलाके को देखें। मैंने कहा आपको जो इलाके के लोग हैं आप उनसे कहें, कह रहे हमारा तो कोई सुनता ही नहीं है। तो फिर मैंने आप लोगों को यहाँ दावा। आप अपने इलाके को कैसे चमका रही हैं, ज़रा बताएं। से पता है, मैं केएमसी को बुलाती हूँ, झाड़ू लगवा रही हूँ, कचड़े उठवा रही हूँ, सफाई करवा रही हूँ सारा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, वो लोग आ भी रहे हैं। ये नहीं 1 कॉल पे नहीं आते, 10 कॉल पे आते हैं, मगर आते तो हैं वो लोग, कर रहे हैं अभी हमारी तरफ से काम। तो ये मेहनत करनी पड़ती है। हम वोट लेके घर बैठ जाए तो नहीं है, फिर हमने हलफ उठाया, खुदा को कल जवाब देना है हमें। मैं हाँ बिल्कुल। और सबसे बड़ा यहाँ पर जो ये लोग जो रोते हैं बहुत ज़्यादा गैस और पानी के लिए, गैस और पानी के लिए बहुत ज़्यादा रोते हैं। जाहिर सी बात है, इतना महंगा गैस है, लकड़ी इतनी महंगी है, ये बेचारे गरीब मजदूर टाइप के सारे लोग हैं। कोई रेहड़ी लगाता है, कोई केला बेचता है, कोई कुछ, किसी के कोई बेहतर आमदनी नहीं है, ना इनके पास नौकरी है और ना ही इनके पास कोई सहूलियात है, ना अस्पतालों में दवाई है, ना यहाँ पर या ना स्कूल में कोई पढ़ाई है। तो ये बेचारे, ये इलाका समझ लीजिए बिल्कुल कायम खानी गुर्बती की तरफ चलता चला जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, जब हम लोग अपने दौर में रहे, क्या इसका नाम है, जो हमने काम नेमतुल्लाह साहब के दौर में कराया वही काम हमें नज़र आया। उसके बाद हमें कोई काम नहीं दिखा, यहाँ पर किसी ने कोई काम नहीं किया। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहना चाहेंगे? जी जी। यहाँ के लिए जब हम लोग गैस के लिए, मेन मसला आता है हमारे मुद्दे का गैस का। जब हमारे घर में गैस ही नहीं होगा तो हम लोग आगे काम क्या करेंगे? यहाँ का पानी टैंकर का है, गंदा पानी आ रहा है, कैसा पानी आ रहा है, वो बॉयल भी नहीं कर सकते। अब तो बच्चे बीमार हो रहे हैं, कमाने वाला एक है और खाने वाले 8-10 हैं, तो बंदा कैसे गुजारा करेगा? आप बताएं, हम लोग गरीब आवाम जाएँ तो जाएँ कहाँ? अब गैस का मेन मुद्दा तो मेन आता ही गैस का, मतलब चलो पानी बॉयल कर लिया करते, अब तो टैंकर भी नहीं आते, टैंकर भी 3,500 का। और गैस के लिए तो इतना परेशान, लकड़ियाँ फूक रहे हैं तो सांस की बीमारियाँ। तो मसला हल हमारा गैस का पहले पॉइंट है, पहले तो हमें गैस पहुँचाई जाए और पानी की लाइनें पहुँचाई जाए। गटर लाइन आज दिन बंद होती है, गटर लाइनें खुलवाने के लिए गरीब आवाम कहाँ से चंदा करे? उसकी वजह से मच्छर, मलेरिया, बुखार, डेंगू, सब बीमारियाँ। बंदा, पूरी आवाम यहाँ पर गरीब है। अब तो भीख मांगने पे मजबूर हो गई, ऐसी आवाम हो गई यहाँ की। कोई राशन वाले आते हैं, आवाम ऐसे टूट पड़ती है कि बिल्कुल जैसे अब है ही नहीं खाने को। कोई भी अगर आ जाता है बहरिया वाला या कोई भी, तो आवाम इतनी सारी है, सब बेचारे गरीब हुए हुए, तो वो उस पर ऐसे टूट पड़ते हैं, वो लोग भाग जाते हैं। अगर यही वसाइल हमें मिल जाए, हमारे घर में बचत आए, तो हमें ज़रूरत ही नहीं है ना किसी से मांगने करने की भी। मेन मुद्दा है हमारे को गैस पहुँचा दी जाए। हमें हुकूमत से भी यही दरख्वास्त है कि हमारा मसला हल कराया जाए। हम आवाम में टैक्स भर रहे हैं, सब भर रहे हैं, बिल आ रहे हैं, सब चीज़ के बिल आ रहे हैं, गैस आ नहीं रहा 5 साल से, और बिल पूरे आ रहे हैं 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार। बिजली यहाँ पर लोड शेडिंग इतनी होती है, लेकिन बिजली के भी 5-5 हज़ार रुपये बिल। तो गरीब इंसान की तनख्वाह कितनी है? 22,000, 21,000। तो उसमें 5,000 बिजली के निकाल दिए, 3,500 पानी के निकाल दिए, वो भी किल्लत इस्तेमाल करते हैं पानी भी, कि पूरे महीने टैंकर चल जाए। तो उसके बाद भी बच्चों के कपड़े गंदे हैं, ये गंदा है, बहुत मुश्किल से हमारा गुजारा होता है। तो हुकूमत से ये कहना है कि हमारे लिए भी कुछ सोचे, वरना ये आबादी को बिल्डोजर तो वैसे ही चलाते हो तुम लोग, मर तो रहे हम लोग, ऐसे मार दो ना जहर दे के। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन। ये तमाम तर सूरत हाल जिस पे आज हमने कराची की आवाज़ में शो किया, आवाम ने आपको तमाम तर सूरत हाल बताई, कितने ज़्यादा वो परेशान हैं, कितनी मुश्किल में हैं और कितना मुश्किल वक्त और कितना मुश्किल दौर जो है वो गुज़र रहा है। अब मैं लास्ट में इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे? जी मैडम, इधर बहुत परेशानी है गैस की, ख़ास तौर पे 1.5-2 साल हो गए गैस बंद है। बंदा आवाम सिलेंडर डलवा के परेशान है, सिलेंडर 300 रुपये किलो है,
उसकी वजह से काफ़ी परेशान है। रोज़ कमाने वाले, रोज़ खाने वाले लोग हैं। बाकी इधर पीयूष पार्टी की हुकूमत है, पीयूष पार्टी देखती नहीं इस इलाके को, कोई भी पार्टी नहीं देखती है। बस उम्मीद है कि जमात इस्लामी कुछ कर ले इस इलाके में। बस जमात इस्लामी से अपील करते हैं उस इलाके को ख्याल करें और इस इलाके का कुछ काम करें। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन। आप देख रहे थे हमारा शो कराची की आवाज़। आते ही यहाँ से चेयरमैन से हमारा कांटेक्ट हुआ, जिन्होंने हमारी कॉल उठाई और उसके बाद कॉल उठाना बंद कर दी। बहुत कोशिश की वो यहाँ आ जाएं पर वो नहीं आए, और आपको हमने स्क्रीन पे भी दिखाया कि वो कॉल भी अब रिसीव नहीं करें। यहाँ के जो मसाइल यहाँ की आवाम ने आपको बताया। हमारी कोशिश आज की यही है कराची की आवाज़ की कि मसाइल या इनकी आवाज़ आगे तक जाए और इस मसाइल का हल निकले। अब तक के लिए इतना ही। अपनी होस्ट ऐनी शाह को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।